नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान और आप देख रहे हैं मोक्ष का टोकन। उत्तराखंड जैसे छोटे से राज्य में हालात बेहद खराब हैं और इस राज्य की मौजूदा स्थिति देखकर आप इसका अंदाजा बखूबी लगा सकते हैं। आलम यह है कि अब राजधानी देहरादून में शमशान घाटों पर टोकन सिस्टम शुरू हो गया है। लाशें इतनी आ रही कि शमशान घाट समिति ने अतिरिक्त लोगों को नौकरी पर रखा है ताकि अधिक से अधिक शवों को सही से जलाया जा सके। आप भी देखिए राजेश वर्मा की ये खास रिपोर्ट। राजधानी देहरादून का सबसे बड़ा शमशान घाट है लखीबाग। अब तक यहाँ पर रोज लगभग 7 से 8 बॉडी अंतिम संस्कार के लिए आती थी, लेकिन महामारी के बीच अब ये शमशान घाट बेहद व्यस्त रहने लगा है। एक साथ लगभग 8 से 10 शव जलाए जा रहे हैं। आलम यह है कि शमशान घाट के कर्मचारियों का कहना है कि अब शवों की संख्या 25 से 30 होने लगी है। लखीबाग शमशान घाट पर काम करने वाले कर्मचारी बताते हैं कि काम इतना बढ़ गया है जिसकी वजह से अब टोकन सिस्टम शुरू करना पड़ रहा है, क्योंकि कर्मचारी सीमित है और जगह भी सीमित है। लिहाजा अचानक से जब शव आ रहे हैं तो यहाँ पर हालात बिगड़ जाते हैं। हमारे यहाँ 25-25, 26-26 बॉडी रोज की आनी शुरू हो गई थी। हमारे 3 कर्मचारी थे जो परमानेंट थे, वो तीनों बीमार पड़े हुए हैं। 2 कर्मचारी हमें लेबर रेट पर रखे हैं ला करके इनको। पहले कितनी बॉडी आती थी? पहले 4 बॉडी, 5 बॉडी, 2 कभी नहीं भी आती थी। अच्छा, और अब 25, 26, 27 सबसे ऐसा सिलसिला जारी है। ये कम से कम 15 दिन हो गए जी। इतनी बॉडी आती। इसलिए शमशान घाट समिति ने यहाँ पर टोकन सिस्टम शुरू कर दिया है, जिसका टोकन नंबर पहले आएगा उसी शव को पहले जलाया जाएगा। अब आलम यह है कि एक शव को जलने में लगभग 3 से 4 घंटे लग रहे हैं और तब तक बाकी लोगों को इंतजार करना पड़ता है। लोग इतने परेशान हैं कि वह शमशान घाट पर ज्यादा देर शव को लेकर रुकना भी नहीं चाहते। लिहाजा जहां भी उन्हें जगह दिखती है वहां पर अपने मृत परिजनों का शव अंतिम संस्कार करवाने के लिए लड़ झगड़ रहे हैं। इसलिए टोकन सिस्टम शुरू करना पड़ा। टोकन सिस्टम शुरू होने के बाद भी शवों को जलाने के लिए 24 से 26 घंटे का लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। जब से कोरोना का कहर ज्यादा बढ़ा है, यहाँ पे चिता इतनी आ रही है। एक दिन में 26-26, 27-27 बॉडी आ रही है, जो कि एक दिन में 20 ही जलाई जा रही है। 7-7 बॉडी यहाँ से वापस भेजी जा रही है। लोगों की वेटिंग तक लग गई है आज से 2 दिन पहले की। हाँ, आज से टोकन सिस्टम कर दिया इन्होंने। टोकन सिस्टम हो रखा है, तो कितना वेट करना पड़ रहा है लोगों को? 24-24, 36-36 घंटे का वेटिंग चल रही है यहाँ पे। लोग सुबह 6 बजे से आना शुरू हो जाते हैं, रात को 7-7 बजे तक बॉडी आ रही है। पहले कभी देखा आपने ऐसा मंजर? नहीं, कभी नहीं देखा। अब आप भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष की जुबानी भी सुनिए कि अगर टोकन बांट भी रहे हैं तो कोई गलत बात नहीं, सिर्फ कोरोना प्रोटोकॉल को ध्यान में रखा जा रहा है ताकि लोग परेशान ना हो। मंत्री जी, जिनके लोग जा रहे हैं वो तो परेशान होंगे ही ना। टोकन इस रूप में नहीं, अपितु जो कोविड का प्रोटोकॉल है उसका पालन करने के लिए भीड़ इकट्ठी ना हो, सब लोगों का बचाव हो जाए, ये व्यवस्था इस रूप में कहीं हुई होगी। लेकिन इसका कोई, मैं समझता हूँ कि साइड इफेक्ट ना हो, जनता प्रभावित ना हो, तो इस प्रकार से कोविड के प्रोटोकॉल को मानना कोई बुरी बात नहीं है।
लगातार कोरोना काल में कब्रिस्तान से लेकर शमशान घाटों पर लग रही लाइनों में बढ़ते टोकन पर अब विपक्ष ने भी सरकार से मांग की है कि कोई विकल्प ऐसा दिया जाए ताकि शमशान में दाह संस्कार आम आदमी को सुविधा के अनुसार करवाया जा सके, ताकि आम जनता इस छोटी सी राजधानी में परेशान ना हो। लक्खी बाग शमशान घाट में दिन भर में एक साथ अगर आप सारी चिताओं पर संस्कार करेंगे तो 18 चिताएं एक बार लगती हैं। पूरे दिन भर में 36 लोगों का संस्कार केवल हो सकता है। और कल ही जो मरने वालों की संख्या है, आपको मालूम है उत्तराखंड में 85 और उसमें से अधिकांश देहरादून के, उससे पहले दिन 108 लोगों की मौत हुई, उसमें से अधिकांश देहरादून के। तो देहरादून में इस समय बहुत हालत खराब है, शमशान घाट की भी हालत खराब है। और हम सरकार से आग्रह करना चाहते हैं कि कोई ना कोई वैकल्पिक व्यवस्था, चाहे वो अस्थायी तौर पे की जाए, लेकिन शमशान की व्यवस्था वैकल्पिक तौर पर देहरादून में की जानी चाहिए। शमशान घाट प्रशासन के सामने दूसरी सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो सालों से यहाँ पर अंतिम संस्कार क्रियाकर्म कराने का कार्य करते हैं, वो 3 कर्मचारी बीमार पड़ गए हैं। ऐसे में शमशान घाट प्रशासन को बाहर से 2 कर्मचारी नौकरी पर रखने पड़े हैं ताकि किसी भी तरह की कोई दिक्कत यहाँ पर ना आए। के न्यूज़ के लिए देहरादून से राजेश वर्मा की रिपोर्ट। तो उत्तराखंड की स्थिति भी अब सामान्य नहीं है। जो सबसे बड़ा शमशान घाट है वहां पर अब शवों का अंबार लगा हुआ है। हालात यह है कि अब टोकन की व्यवस्था की जा रही। इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान हैं, सबसे पहले आपका उनसे परिचय करा देते हैं। हमारे साथ विनोद सुयाल प्रवक्ता हैं बीजेपी से। सर, आपका स्वागत है। हमारे साथ प्रतिमा सिंह है, प्रवक्ता कांग्रेस से। प्रतिमा जी, आपका भी स्वागत है। हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, उससे पहले एक ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। सब जानते हैं जल ही जीवन है, तो आइए अपने जीवन को बचाएं। पानी के प्राकृतिक स्रोत हमेशा यूं ही जीवित रहें, तो हमें पानी बचाने का संकल्प लेना होगा। पानी की बूंद बूंद को संरक्षित करना होगा। पानी की एक बूंद को भी व्यर्थ नहीं बहने देना है। बारिश का पानी चाल खाल, तालाब और रिचार्ज टैंक्स बनाकर जमा करना होगा ताकि इसका भूमिगत संचय हो सके। पीने के पानी का इस्तेमाल दूसरे कामों के लिए नहीं करना है। तीरथ सरकार 15 लाख से ज्यादा परिवारों को हर घर नल से जल योजना से जोड़ रही है। गांव में 1 रुपए और शहर में 100 रुपए में पानी का कनेक्शन। आज बचाएं जल, सुरक्षित बनाएं कल। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उत्तराखंड में भी कोरोना वायरस अपनी जड़ें फैलाता जा रहा है। हालात ये हो गए कि शमशान घाटों पर अब दाह संस्कार के लिए भी लाइनें लगानी पड़ रही हैं। हम इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ 2 मेहमान हैं, विनोद सुयाल जी और प्रतिमा सिंह, कांग्रेस पार्टी से हैं। सबसे पहले विनोद जी, आपके पास आना चाहूँगा। शमशान घाट में इस वक्त टोकन की व्यवस्था की जा रही, क्या कुछ कहना है आपका? देखिए,
सरकार ने पूरी व्यवस्था बनाने का पूरा प्रयास किया है, लेकिन थोड़ा माहौल जो है इस तरह का है कि मौतें हो रही हैं, ये सभी जानते हैं, क्योंकि समय के कोरोना का स्वरूप ही दूसरे प्रकार का है। जैसे पिछले साल था, उस समय एकदम से अचानक नहीं हो रही थी, लेकिन इस समय बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है जो वो भी, उसमें भी काफी भय का वातावरण बना हुआ है। और निश्चित रूप से सरकार अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रही है। सरकार ने वहां पर व्यवस्थाएं बनाने का प्रयास किया। दुर्भाग्य से वहां के कर्मचारी भी 2-3 बीमार हो गए, फिर और कर्मचारी वहां पर रह गए, इसलिए लेकिन सरकार ने फिर भी कोशिश करी है कि सरकार जो है हो सके कि प्रयास किए जा रहे हैं। तो जी, क्या जरूरत नहीं है कि सरकार कहीं अलग ऐसी व्यवस्था कर सके ताकि जो मृतक लोग हैं उनकी दाह संस्कार जो है वो तो उनके रीति रिवाज से हो सके? जी जी, सरकार विचार कर रही है, कोई अलग से व्यवस्था बनाई जाए, उस पर विचार चल रहा है। मैं कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता जो है प्रतिमा सिंह आपके पास आऊंगा। प्रतिमा जी, सरकार कह रही व्यवस्था करेंगे, क्या कहना है आपका? देखिए, पहली बात तो एक बात बोलना चाहती हूँ कि ये देखिए, चिरागों के बदले चिता जल रही है, चिरागों के बदले चिता जल रही है, नया है जमाना, नई रोशनी है। यहाँ मुद्दा देखिए ये नहीं है कि आप जो शमशान घाट की या कोई एक नई व्यवस्था करेंगे, नई जगह करेंगे या सोचेंगे इस बारे में। मुद्दा अहम आज के टाइम पे ये है कि आखिर इतनी मौतें हो क्यों रही हैं, और सरकारी आंकड़े कुछ और दिखा रहे हैं और धरातल पे स्थिति बिल्कुल अलग है। ये आप समझिए, ये अभी मैंने सुना प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के कह रहे थे कि कोविड गाइडलाइंस को फॉलो करने के लिए टोकन दिए जा रहे हैं। मतलब इससे ज्यादा हास्यास्पद तर्क तो कोई हो ही नहीं सकता अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए। आज आप समझिए, प्रदेश में इतनी दयनीय हो चुकी है कि लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, आईसीयू नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है और दवाइयां नहीं है। और यही एक वजह है जिसकी वजह से हाई कोर्ट ने भी उत्तराखंड सरकार को लगाया है। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने क्लियरली कहा है, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि उत्तराखंड हाईकोर्ट तक को ये कहना पड़ा अगर कि आप सरकार को शमशान में लकड़ियों का बंदोबस्त करने की जरूरत है, तो उससे ज्यादा शर्मनाक और कोई बात नहीं हो सकती। और अगर हाई कोर्ट को ये कहना पड़े हाई कोर्ट को ये कहना पड़े कि आप आइए और सारी की सारे आप आइए और किस अस्पताल में कितने बेड है, किस अस्पताल में कितने वेंटिलेटर है, ऑक्सीजन की क्या व्यवस्था है, ये रिपोर्ट हाई कोर्ट को दीजिए। अगर हाईकोर्ट को सरकार को ये सारी जो आदेश देने पड़े तो आप खुद समझ जाइए कि सरकार जो है इस महामारी से निपटने में कितनी विफल साबित हुई है। और रही बात राजनीति करने की, तो हम राजनीति नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप समझिए हर दिन आत्मा को झंझोड़ने वाले ये जो हृदय विदारक दृश्य हम टीवी पे और सड़कों पर देखते हैं, ये उसका गुस्सा है। सुयाल जी, आप ये ना गुस्सा नहीं है आपको। विनोद जी, व्यवस्थाओं में कमी तो है, अव्यवस्थाएं तो हैं, क्योंकि जिस तरह से ग्रामीण क्षेत्रों में संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं, वहां ना सैनिटाइजेशन हो रहा है, ना वहां टेस्टिंग हो रही है। जो आंकड़े बता रहे हैं, शहरी क्षेत्रों में तो आप सैनिटाइजेशन कर रहे हैं, वहां टेस्टिंग भी नहीं हो रही, सैनिटाइजेशन भी नहीं हो रहा, और संक्रमण के मामले लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ते जा रहे हैं। सरकार कर क्या रही है? बिल्कुल, मैं बोलूं? विनोद जी को कंप्लीट कर लेने दीजिए। विनोद जी, अपनी बात कहिए। जी, मेरा ये निवेदन है कि इस समय समाज में भय का माहौल नहीं बनाना चाहिए। अनुरोध है, कांग्रेस पार्टी से अनुरोध है कि राजनीति करें, वक्त मिल जाएगा, अभी काफी समय है, कर लेंगे राजनीति, लेकिन इस तरह की न करें जिस लोगों का मनोबल बढ़े, समाज में भय का वातावरण बढ़े। एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका सरकार को सही ढंग के सुझाव दिए। सरकार ने सर्वदलीय बैठक भी बुलाई थी, उसमें भी सुझाव लिए थे, लेकिन इस तरह गलियाने से काम नहीं चलेगा। मुझे लगता है कि ये इस समय मुझे लगता है राजनीतिक पार्टियों को एक साथ जुटकर आगे आना चाहिए, वो बात ठीक है, लेकिन सवाल मेरा आपसे ये है, जो ग्रामीण क्षेत्र है उत्तराखंड के, सबसे ज्यादा संक्रमण के मामले वहां से आ रहे हैं, वहां के लिए सरकार चिंतित क्यों नहीं है? क्या अब ये ग्रामीण क्षेत्रों में भी स्थिति खराब होने वाली है? पूरी तरह सरकार सारी व्यवस्थाओं को बना रही है, सरकार बेड की व्यवस्था कर रही है, सरकार ऑक्सीजन की व्यवस्था कर रही है, सरकार दवाइयों की व्यवस्था कर रही है, सरकार हर दिन बेडों की संख्या बढ़ा रही है। तो लोग मर क्यों रहे होते हर दिन? विनोद जी, प्रतिमा जी को सुन लेते। प्रतिमा जी, अपनी बात कहिए।
अगर आप रोज इतनी बेड की व्यवस्था कर रहे होते तो आपके खुद के मंत्री हरक सिंह रावत जी के भाग्य शाम हो गई, लेकिन बेड नहीं मिला, तो इसी से समझ जाइए। विनोद जी आपके पास आएंगे, प्रतिमा जी को अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए, एक एक करके बोलिए ताकि दर्शक समझ तो पाए आखिर चर्चा किस बात पर हो रही है। आम आदमी की स्थिति समझिए आप। जब एक मंत्री को भटकना पड़ रहा है, एक मंत्री को भटकना पड़ रहा है, तो आम विनोद जी आपके पास भी आएंगे, उनको बोलने दीजिए, उसके बाद आपसे भी सवाल लेंगे। देखिए, जब मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि आज प्रदेश की स्थिति बहुत दयनीय है और भारतीय जनता पार्टी जो इस महामारी से निपटने में पूरी तरीके से विफल साबित हो चुकी है और इसमें कोई भी शक नहीं है, क्योंकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट आपको लताड़ रहा है हर दिन, और हम राजनीति नहीं कर रहे, सरकार की विफलताओं को जनता के सामने लाना राजनीति नहीं होती है। बिल्कुल हम जवाब लेंगे विनोद जी से। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद वापस हम आएंगे और विनोद जी से जानेंगे क्या उनका कुछ कहना है इस पर। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आज पूरा विश्व कोविड-19 की लहर का सामना कर रहा है और इस लड़ाई में बचाव तथा सावधानी ही मुख्य हथियार है। कोरोना से बचने के लिए घर से बाहर निकलते समय चेहरे पर मास्क जरूरी है। समय समय पर हाथों को अच्छी तरह से धोएं। हमेशा 2 गज की दूरी का ध्यान रखें। उत्तराखंड सरकार आपकी सुरक्षा और सुखद स्वास्थ्य के लिए प्रतिबद्ध है। अपनी बारी आने पर कोविड-19 का टीका जरूर लगवाएं। ये पूरी तरह से सुरक्षित है। दवाई भी, कड़ाई भी, यही संकल्प हमें कोरोना से जीतने में सहायक होगा। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग द्वारा जनहित में जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड की वर्तमान स्थिति की, जो लगातार बिगड़ती जा रही है। हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ 2 मेहमान हैं। हम वापस आएंगे विनोद जी के पास। विनोद जी, ब्रेक से पहले प्रतिमा जी ने कहा कि जो आंकड़े हैं, क्या सरकार वो छिपा रही है? को जिस तरह से लगातार शमशान में लोगों की डेड बॉडीज देखी जा रही है, उसको लेकर कहीं ना कहीं तो संशय की स्थिति पैदा होती है। सरकार किसी भी प्रकार का कोई भी आंकड़ा छुपा नहीं रही है। सरकार सबका सहयोग ले रही है। सरकार सर्वदलीय बैठक कर रही है। सरकार सभी स्वयंसेवी समूह से लेकर सभी धार्मिक राजनीतिक संगठनों सबसे हम अपील करते हैं आपके इस टीवी चैनल के माध्यम से कि इस समय जो है सबको जो है तो दलगत राजनीति से ऊपर उठकर जो है सबको काम करना चाहिए और हम कर सकते हैं हमने क्या योगदान इस कोरोना महामारी के समय में किया है, यह हमें अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। और इस बीमारी की चेन को तोड़ने के लिए जो है तो हमें जो है हमारे अपने कर्तव्यों का निर्वहन भी करना चाहिए। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी और इस तरह से हमें इन सब चीजों पर आगे बढ़ना चाहिए। यही मेरा निवेदन है आपके टीवी चैनल के माध्यम से। और राजनीति बहुत सारे अवसर है राजनीति करने के लिए, इस समय जो है तो लाशों पर राजनीति करना मुझे लगता है कि अच्छा नहीं है। लेकिन सवाल ये भी है ना कि सरकार को जो जिम्मेदारी दी गई, सरकार को अपनी जिम्मेदारी तो ठीक तरह से निभानी चाहिए। अब आज की खबर है कि दिल्ली की क्राइम ब्रांच की टीम आकर उत्तराखंड में जो नकली रेमडेसिविर के इंजेक्शन बनाए जा रहे थे, उनके गिरोह को पकड़ा है। क्या ये काम उत्तराखंड की पुलिस को नहीं करना चाहिए था? क्या दिल्ली की क्राइम ब्रांच टीम ने आज एक गिरोह को पकड़ा है जो 4 फैक्ट्रियां चल रही थी उत्तराखंड में, जो नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बना रहे थे। क्या ये काम उत्तराखंड पुलिस का नहीं था? क्यों नहीं है? अगर उन्होंने भी पकड़ा तो अच्छी बात है, उत्तराखंड पुलिस भी पकड़ेगी। पुलिस पूरी तरह मुस्तैद है। अगर कोई इस तरह से करेगा, जो सिलेंडर घरों में छिपा के रख रहे थे उनको भी जब्त किया जा रहा है।
ऐसा नहीं है। सरकार पूरी तरह से हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी पूरी तरह से लगातार बैठकों का दौर जारी है, लगातार जो स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। ये सभी देख रहे हैं और सभी जो है इस बात को देख रहे हैं। हम की कोई कमी नहीं होने दे रहे हैं, है ना। तो इस समय जो है तो जिससे जो बन पा रहा है उसे करना चाहिए। अब इस समय जो सहयोग के लिए जो हाथ आगे आने चाहिए, वो आगे हमको इस परंपरा का निर्वहन करना चाहिए इस समय। हम उम्मीद करते हैं प्रशासन अपनी सक्रिय भूमिका निभाएगा। प्रतिमा जी आपके पास आएंगे। देखिए सुयाल जी बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। सुयाल जी से सिर्फ आप एक बात बताना चाहती हूँ कि जो उत्तराखंड में कर रहे हैं बोल लेने दीजिए विनोद जी, उनको बोल लेने दीजिए। जब आप बोलते हैं वो शांत रहती हैं, उनको बोल लेने दीजिए, उसके बाद आपके पास आएंगे। प्रतिमा जी अपनी बात कहिए। उत्तराखंड में मृत्यु दर है 1.42%, जो कि नेशनल मृत्यु दर जो है 1.14%, उससे कई गुना ज्यादा है। और हाईकोर्ट ने भी इस बात पे सरकार को लताड़ने की कोशिश की है। यही राजनीति है, ये जो आप कर रहे हैं ये राजनीति है। प्रदेश की बात कर रहे हैं, मैं जिस प्रदेश में रहती हूँ मैं उसकी बात करूंगी। राजनीति मत करिए, आप राजनीति करते रह गए, इसीलिए आप राजनीति करते रह गए, इसीलिए अंतरराष्ट्रीय मंच पर अंतरराष्ट्रीय मीडिया मोदी जी को कह रहा है कि मोदी जी एक फेलियर साबित हुए हैं। कोरोना जैसी महामारी को ठीक करने में एक सरकार में धर्म नहीं फैलाएंगे, तो सरकार में जनता को वोट डालेंगे तो बहुत ज्यादा करा रहे हैं। तुम लोग गैर जिम्मेदारी कर रहे हैं, चोर राइट कर रहे हैं। अपने राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए देश को शमशान घाट बनाने से भी गुरेज नहीं किया। ये है आपका चाल चरित्र और चेहरा सुयाल जी, और ये है आपका भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा। अरे तुम्हें क्या है, तुम्हें तो गाली देने आना है, चलो बैठ जाना है, देते रहो, बाकी जो मर्जी है वो बोलते रहो। तुम्हें तो कोई जिम्मेदारी से कुछ बोला है। विनोद जी, सरकार ने यह भी कहा है कि जिस तरह से संक्रमण बढ़ रहे हैं, हरिद्वार और ऋषिकेश में वो अस्थायी अस्पताल बनाएंगे। कब तक ये व्यवस्था पूरी हो जाएगी, कब अस्थायी अस्पताल जो है वो शुरू हो जाएंगे, कोई रोड मैप है? में सफल रहेंगे और ये जो विपक्ष में जो कांग्रेस है जो गैर जिम्मेदार बयान प्रतिमा जी उनको अपनी बात कह लेने दीजिए। विनोद जी, क्या कोई रोड मैप बनाया है कि कितने दिन में अस्पताल पूरे होंगे? संक्रमण का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। सालों की चुनाव होगा तो चुनाव लड़ लेना, उन्होंने कर रहे लेकिन राजनीति मत करो, मत करो, लड़ लेना, है ना। लेकिन इस समय इस तरह की राजनीति करो, उन्हें शर्म आनी चाहिए। इस तरह की राजनीति कर रहे हैं, तुम राजनीति कर रहे हो इस तरह राजनीतिक दल। मैंने पहली बात विनोद जी जो सवाल है उसका जवाब दीजिए आप। मैंने सवाल किया कि हरिद्वार और ऋषिकेश में जो सरकार ने कहा है अस्थायी अस्पताल बनाएगी, वो कब तक पूरे होंगे? तुरंत सरकार उसमें पूरी तरह से उसके साथ काम करेगी। सरकार का पूरा प्रयास है कि जल्दी से जल्दी सारी व्यवस्था सुदृढ़ हो और सुदृढ़ हो। सरकार पूरी तरह से मुस्तैद है, सरकार रात दिन इस काम में लगी हुई है। रात दिन काम में लगी होती तो 1 साल के लॉकडाउन के बाद भी आज प्रदेश अरे आप मत बोलिए, आपको तो राजनीति करनी है वो। प्रतिमा जी आपके पास भी आऊंगा। विनोद जी, जिस तरह से देहरादून में राजकीय अस्पताल में कोरोनेशन वार्ड में जो कोविड अस्पताल बनाया गया था, कोविड परिसर, वहां पे बिजली की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। कल की घटना है, बिजली चली गई, बहुत सारे कोविड पेशेंट वहां पर हैं। क्या ये अव्यवस्था नहीं सरकार की तरफ से कि प्रॉपर वहां बिजली तो मिल सके ताकि इलाज तो हो सके वहां पे लोगों का? तार वार अगर कुछ निकल गया होगा तो उसको फिर लगा दिया गया है। तो इतनी अव्यवस्था है, किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था नहीं है। सरकार के पास है पूरी दवाई है, पूरे बेड है, सब व्यवस्था है। किसी भी प्रकार की कोई उन्हें शर्म तो कांग्रेस पार्टी को आनी चाहिए जो है तो इस समय लाशों में राजनीति कर रही है। जिनको जो है तो कुछ छूट कर रहा है, जिनको सीधे काम करने पे तो उनसे काम करने पे लगे, तो लोगों को जो है तो गिराने पे लगे। देखिए, आप दोनों से ही कहूंगा, लड़ने से कुछ नहीं होगा। ये वक्त है दोनों ही राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो एकजुट हो, आगे आए ताकि इस महामारी से हम लड़ सकें और जीत पा सकें। फिलहाल आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो फिलहाल उत्तराखंड के जो हालात हैं बेहद असामान्य हैं, स्थितियां बिगड़ती जा रही हैं। हालांकि सरकार कोशिशें कर रही है।